रानो चिड़िया ने एक एक सिक्का जमा करके अपने बच्चों के लिए साइकिल लेने को पैसे जमा किए थे। उसके दोनों बच्चे बहुत खुश थे और खुशी से नाच रहे थे। मम्मा मम्मा, मेरे लिए तो नीले रंग की साइकिल लेकर आना। नहीं मम्मा, आप लाल रंग की साइकिल लेकर आना, बिल्कुल मेरे रंग जैसी। नहीं मम्मा, मुझे नीला रंग पसंद है। आप नीले रंग की ही साइकिल लेकर आना। मेरे बच्चों, मुझे दुकान पर जो रंग मिला मैं उस रंग की साइकिल ले आऊंगी। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। आप दोनों घर पर ही रहकर मेरा इंतजार करना। चलो, आप दोनों अब घर चले जाओ। फिर दोनों बच्चे घर को उठते हैं और मम्मा चिड़िया साइकिल लेने दुकान पर पहुँच जाती हैं। भाई साहब, आपके पास लाल रंग की साइकिल है? नहीं बहन जी, यह नीले रंग की साइकिल पड़ी है और इसका आपको रेट भी मुनासिब लगा दूंगा। तो ठीक है भाई साहब, आप ये साइकिल मेरे घर तक पहुंचा दीजिएगा। यह ले पैसे। रानो चिड़िया दुकानदार को पैसे देकर घर आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पक्षी आता है और साइकिल रानो चिड़िया के दरवाजे के सामने छोड़ जाता है। दूर पेड़ पर बैठे काले कौवे ये सब देख रहे थे। देखो कालू, लगता है इस छोटी चिड़िया ने नई साइकिल ली है। हाँ गोरी, इसका पति मर गया है, लेकिन फिर भी कितनी मेहनत करती है और अपने बच्चों की हर खुशी को पूरा करती है। और एक तुम हो। क्या कहना चाहते हो? यही अपनी चोंच बंद कर लो, वरना मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। अगर जग्गू ने इस चिड़िया के बच्चों की साइकिल देख ली तो वो मुझे भी तंग करेगा। हर बार ये एक नई मुसीबत डाल देती है हमारे लिए। गोरी, तुम जो इतनी फिजूल खर्ची करती हो, अगर तुम वो न किया करो और पैसे जमा कर लो तो हम अपने जग्गू के लिए भी पैसे जमा करके साइकिल खरीद सकेंगे। कालू, जाकर भोजन लेकर आओ मेरे लिए। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। कालू भोजन खोजने निकल जाता है। रानो चिड़िया बाहर आती है तो वो अपने बच्चों को आवाज देती है। कोको, गुड़िया, मेरे बच्चों, इधर आओ और आकर देखो, आपकी साइकिल आ गई। दोनों बच्चे बाहर आते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। नीले रंग की साइकिल, नीले रंग की साइकिल। या, थैंक यू मम्मा। नीले रंग की साइकिल तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। कोको भाई, आपकी चॉइस तो बड़ी अच्छी है। मम्मा, क्या अब हम जंगल का एक चक्कर लगाएं अपनी नई साइकिल पर? हाँ मेरे बच्चों, जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। फिर दोनों बच्चे अपनी नई साइकिल लेकर घर से निकल आते हैं। कोको भाई, चले ना मेरी दोस्त मीना के घर की तरफ चले। मैं उसको अपनी नई साइकिल दिखाना चाहती हूँ। ठीक है गुड़िया, पहले हम तुम्हारी दोस्त मीना के पास जाते हैं और किकी के पास जाएंगे। मैंने अपने दोस्तों को भी साइकिल दिखानी है। फिर वे दोनों मीना के घर की तरफ बढ़ते हैं कि रास्ते में पेड़ पर बैठा जग्गू उन्हें देख लेता है। रुको रुको गुड़िया, रुको कोको, तुम दोनों के पास साइकिल कहाँ से आई? जग्गू भाई, हमारी मम्मा ने हमें नई साइकिल लेकर दी है। देखे, कितनी सुंदर है ना? मैं भी जाके अपनी मम्मा पापा से कहता हूँ कि मुझे भी साइकिल लेकर दे। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया और कोको अपनी दोस्त मीना के पास आते हैं। मीना अपने घर के बाहर ही बैठी थी। अच्छा, तो इसीलिए आज तुम मुझसे नदी पर मिलने नहीं आई? हाँ मीना, मैंने सोचा एक बार मेरी नई साइकिल आ जाए तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। गुड़िया, तुम्हारी साइकिल तो बहुत सुंदर है। जग्गू घर जाकर अपने मम्मा पापा से साइकिल लेने की जिद शुरू करता है। मुझे पता था अगर तूने वो साइकिल देख ली तो तू यूं ही आकर मुझसे जिद करेगा। देख जग्गू, उसके पास पैसे थे तो उसने अपने बच्चों को साइकिल लेकर दे दी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब होंगे तो लेकर दे दूंगी। मैं तो साइकिल लूंगा, मुझे भी नई साइकिल लेकर दे, वरना। क्या वरना? एक थप्पड़ लगाऊंगी तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने कहा ना, पैसे नहीं हैं। जग्गू कौवा रोते रोते ही सो जाता है। इस चिड़िया की वजह से मेरा बेटा आज इतना रोया है। अगर मेरे बेटे के पास साइकिल नहीं है तो क्या हुआ? इस चिड़िया के बच्चों के पास तो साइकिल है। मैं इसकी साइकिल चोरी कर लूंगी। रात होती है। गोरी अपने घर से निकलती है। चिड़िया ने खिड़की के पास ही अपने बच्चों की साइकिल खड़ी की हुई थी। गोरी चुपके से साइकिल को उठाती है और अपने घर की तरफ भागती है। कालू, कालू, जल्दी उठो। क्या बात है गोरी, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? कालू जी, जल्दी से पेंट का डिब्बा उठाओ और मेरे साथ बाहर आओ। गोरी और तालू पेंट का वो डिब्बा लेकर घर से बाहर आते हैं।
कालू जी, जल्दी से इस गुड़िया की साइकिल पर लाल रंग का पेंट कर दो ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये साइकिल हमने उसके घर से चोरी की है। सुबह होती है, कोको और गुड़िया रोने लगते हैं। मम्मा, हमारी साइकिल कहाँ गई? हमारी साइकिल मम्मा, हमारी साइकिल। मेरे बच्चों, आप दोनों रोना बंद करो, मैं देखकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों की साइकिल खोजने जंगल में निकलती है तो वो देखती है कि जग्गू साइकिल पर सामने से आ रहा था। रानो चिड़िया जग्गू को रोक लेती है। जग्गू बेटा, आपने यह साइकिल कहाँ से ली? कहीं यह मेरे बच्चों की तो साइकिल नहीं है। नहीं नहीं, ये तो मेरी मम्मा पापा रात को मेरे लिए लेकर आए थे। ये मेरी साइकिल है और देखिए इसका रंग भी लाल है। हाँ, इसका रंग तो लाल है। ठीक है जग्गू बेटा। रानो चिड़िया वापस घर आ जाती है। बच्चों, मैंने जंगल में देखा, मुझे कहीं भी आपकी साइकिल नजर नहीं आई। न जाने आपकी साइकिल कहाँ चली गई। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन जग्गू साइकिल चलाता चलाता पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है कि सामने से माही चील आ जाती है। वाह, मेरे बच्चे के लिए मुझे नई साइकिल भी मिल गई और साथ ही मेरा शिकार भी। वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा था। बस फिर क्या था, चील जग्गू और साइकिल दोनों को उठाकर ले जाती है। वो अपनी गुफा में पहुंचती है। देखो चीलू बेटा, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आई हूँ। मेरी नई साइकिल, मेरी नई साइकिल। और मम्मा, ये आपके साथ कौन है? बेटा, ये आज का हमारा शिकार है। अरे वाह मम्मा, मैं इसका नान नान मांस खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन पहले मैं एक जंगल का चक्कर लगाऊं। जब मैं वापस आऊंगा तभी हम खाएंगे इसको। चील जग्गू को रस्सी के साथ बांध देती है और गुफा के एक कोने में फेंक देती है। जग्गू जोरों से रो रहा था। दूसरी तरफ गोरी और कालू परेशान थे। कालू जी, हमारा बेटा तो अभी तक वापस नहीं आया। हर रोज शाम तक तो वह वापस आ जाता है। गोरी, मैं देख कर आता हूँ। कालू कौवा जग्गू को खोजने जंगल में निकल आता है तो वो देखता है कि चील का बेटा चीलू लाल साइकिल चला रहा है। कालू जल्दी से वापस गोरी के पास आता है। ले गई चील, जग्गू को भी ले गई और साइकिल भी ले गई। मैंने अभी देखा कि चील का बेटा चीलू साइकिल चला रहा था। चील की दोस्ती है चिड़िया के साथ। चील की दोस्ती है। कालू जी जल्दी चले, मुझे अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है। कालू और गोरी रोते हुए रानो चिड़िया के पास जाते हैं और उसे सारी सच्चाई बता लेते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरे बच्चों की साइकिल चोरी की थी। अब मैं भी तुम दोनों की मदद नहीं करूंगी। तुम दोनों की वजह से मेरे दोनों बच्चे रात भर इतना रोए। रानो, हमें माफ कर दो प्लीज, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लो। मैं साइकिल तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी दोस्त चील के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अच्छा, तो यह बात है रानो। ठीक है, तुम अपनी साइकिल ले जाओ, लेकिन इस जग्गू को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चील बहन, आज का भोजन आप मेरे घर कर लेना, लेकिन प्लीज ऐसे किसी माता पिता से उसके बच्चे को जुदा मत कीजिए और जग्गू को छोड़ दीजिए। फिर रानो चिड़िया जग्गू को लेकर वापस घर आती है और जग्गू रोते हुए गोरी के गले से लग जाता है। रानो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। आपका यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी और आप अपनी साइकिल रख लीजिए। गोरी और कालू अपने बेटे जग्गू को लेकर घर चले जाते हैं। इस तरह उन्हें अपनी चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा अपने दोस्त गुड़िया और मीना के साथ रिक्शे में बैठा था। वे सब स्कूल के बाद अपने अपने घरों को जा रही थी। जग्गू कौवा अपने घर के सामने उतर जाता है और फिर मीना और गुड़िया आगे बढ़ती हैं। तभी आसमान पर काले बादल छाने लग जाते हैं। कबूतर चाचा गुड़िया और मीना से कहते हैं, पास ही में गुड़िया का घर है। मीना, आपका घर दूर है। इस खराब मौसम में मेरे लिए रिक्शा चलाना मुश्किल हो रहा है। सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है कबूतर अंकल, आप मुझे और गुड़िया को गुड़िया के घर ही उतार दें। मैं अपनी मम्मा को कॉल करके बता देती हूँ। फिर कबूतर रानो चिड़िया के घर के सामने रुकता है और दोनों को वहीं पर उतार देता है। गुड़िया और मीना घर के अंदर जाती हैं। मौसम काफी खराब है मीना बेटी, जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। जी रानो आंटी, ठीक है।
आप मेरी मम्मा को कॉल करके बता दे कि मैं आपके घर पर हूँ। फिर रानो चिड़िया कॉल करके मीना की मम्मा को बता देती हैं। मीना मीना, चलो पहले हम अपना स्कूल का काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम कार्टून देखेंगे। तुम्हें पता है आज कौवे की स्टोरी का बहुत ही मजेदार एपिसोड आने वाला है। ठीक है गुड़िया, चलो पहले हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। फिर वे दोनों दोस्त अपना स्कूल का काम शुरू करती हैं और मम्मा चिड़िया रसोई में भोजन बनाने चली जाती हैं। फिर कुछ समय गुजरता है और मम्मा चिड़िया भोजन बनाकर लाती हैं। दोनों दोस्त भोजन करती हैं और गुड़िया टीवी को ऑन करती है जहाँ कौवों की चालाकी की स्टोरी शुरू थी। तोता घर नहीं है, इसका अंडा उठाकर जल्दी से भागता हूँ। मैं ये अंडा चील को दूंगा और फिर चील मुझे ढेर सारा भोजन देगी। कालू कौवा तोते का अंडा उठाकर भागता है। मम्मा, ये कौवे इतने बुरे क्यों होते हैं? बेचारा तोता, जब वो घर आएगा तो वो कितना दुखी हो जाएगा। गुड़िया बेटी, तोता तो बहुत दुखी होगा, लेकिन इस कौवे को भी इसकी गलती की सजा जरूर मिल जाएगी। चलो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। कालू कौवा तोते का वो अंडा लेकर चील की गुफा में जाता है। देखो चील, मैं तुम्हारे लिए तोते का स्वादिष्ट अंडा लेकर आया हूँ। इस तोते ने पूरा 1 हफ्ते इस अंडे की खूब देखभाल की है। इसे खाकर तुम्हारी भूख मिट जाएगी। वाकई कालू, मुझे बड़ी भूख लगी थी। अच्छा हुआ तुम मेरे लिए अंडा लेकर आए। यह लो तुम्हारा इनाम, एक मीठा फल। चील चील, मेरे घर में मेरी पत्नी भी है, वो भी भूखी है। एक मीठे फल से क्या बनेगा? मैंने तुम्हें इतना स्वादिष्ट अंडा लाकर दिया है, अगर हो सके तो 2 मीठे फल दो। मैं तुम्हें दूसरा मीठा फल इसी शर्त पर दूंगा कि तुम कल भी मेरे लिए कुछ लेकर आओगे। हाँ हाँ चील, ठीक है, मुझे दूसरा मीठा फल भी दो। मैं तुम्हें कल और भोजन लाकर दूंगा। फिर चील कालू कौवे को एक और मीठा फल देती है और वो कौवा खुशी से दोनों मीठे फल लेकर गुफा से चला जाता है। बच्चों, आप दोनों स्टोरी देखो, मैं आप दोनों के लिए स्वादिष्ट पकोड़े बनाकर लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया रसोई में जाती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि बेसन तो खत्म हुआ है। ओहो, बेसन तो खत्म हुआ है, पहले मुझे जाकर बेसन लाना होगा, फिर ये पकोड़े बनेंगे। फिर रानो चिड़िया पकोड़े बनाने के लिए बेसन लेने लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, क्या आपके पास बेसन है? वह क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि बारिश के इस मौसम में अगर मैं पकोड़े बनाऊंगी तो खाने में मजा ही आ जाएगा। जी रानो बहन, कल ही कबूतर जी बेसन की पूरी एक थैली लेकर आए थे। आप रुकें, मैं अभी आपको बेसन लाकर देती हूँ। फिर लूसी कबूतरी रसोई में जाती है और रानो चिड़िया को बेसन की एक कटोरी लाकर देती है। फिर मम्मा चिड़िया अपना छाता खोलती हैं और बेसन की कटोरी को पेट पर रखकर घर वापस उड़ती हैं। फिर मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर गुड़िया और उसकी दोस्त मीना के लिए गरम गरम स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं और उन्हें लाकर देती हैं। तो गुड़िया बेटी, आपकी स्टोरी कैसी जा रही है? उस काले कौवे को सजा मिली या फिर नहीं? मम्मा, कालू कौवे की वो स्टोरी तो खत्म हो गई, अब इसका अगला भाग कल आएगा। मीना, तुम फिर से कल हमारे घर आना और हम मिलकर देखेंगे। हाँ गुड़िया, हम कल मिलकर देखेंगे। रात हो जाती है और वे सब सो जाती हैं। अगली सुबह स्कूल में सब बच्चे कालू कौवे की और तोते की उसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। हमारे घर में तो टीवी ही नहीं है, सबने वो स्टोरी देखी, एक मुझे छोड़कर। जग्गू गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया गुड़िया, हमारे घर में टीवी नहीं है, लेकिन मैंने भी कौवे और तोते की वो स्टोरी देखनी है। क्लास में सब बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे थे। आप परेशान क्यों होते हैं? मीना ने भी मेरे साथ मेरे घर ही जाना है, आप भी मेरे साथ मेरे घर आए, हम मिलकर वो स्टोरी देखेंगे। गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारे इधर आऊंगा, मैं भी वो स्टोरी देखूंगा। याहू! घंटी बजती है, वे सब घर के अंदर जाते हैं और बेसब्री से उस स्टोरी के लगने का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, मम्मा चिड़िया स्विच ऑन करती हैं और टीवी चला देती हैं। गोरी, जल्दी सब सामान बांध लो, चील आती ही होगी। मैंने उससे बहुत सा भोजन उधार ले लिया है और मैंने उसे उस भोजन के बदले में अंडे नहीं दिए। मुझे जंगल में कहीं अंडे नहीं मिल रहे। अच्छा यही है कि हम इस जंगल से भाग जाएं। हाँ कालू, मैंने सारा सामान बांध लिया है, अब जल्दी करो,
ऐसा ना हो कि चील आ जाए। तभी दोनों कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा बहुत डर जाता है। गोरी, जरूर चील होगी। तुम जाओ, दरवाजा खोलो और उसे कहना कि मैं घर में नहीं हूँ। मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मैं नहीं दरवाजा खोलूंगी। आखिर कालू डरते डरते खुद ही पूछता है, कौन है बाहर? कौन है? बाहर से तोते की आवाज आती है। अरे कालू भाई, डर क्यों रहे हो? मैं हूँ तोता, तुम्हारा पड़ोसी। दरवाजा खोलो। अच्छा, शुक्र है बाहर तो तोता है। गोरी, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। जैसे ही कालू दरवाजा खोलता है, उसके सामने चील खड़ी थी और तोता चील के पीछे छुपा हुआ था। धोखा दिया मोटी चोंच वाले, तूने मुझे धोखा दिया। जो जैसा करता है उसके साथ भी वही होता है। तूने मुझे धोखा दिया और तोते ने तुझे। अब तू कहाँ बचकर जाएगा? बहुत बच लिया तूने मुझसे। चील कालू कौवे को अपने पंजों में उठा लेती है और उसे उठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी जल्दी से घर से बाहर आती है। तोते, कहाँ गया कालू? कहाँ गया? गौरी, कालू को चील उठा कर ले गई है। ऐसा ना हो कि अगला नंबर तुम्हारा हो। सामान बांधो और भाग जाओ इस जंगल से। तुम कौवे बहुत लालची हो। हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे पति को चील उठा कर ले गई। गोरी कौवी जोरों से रोने लग जाती है। वाह, मम्मा आपने ठीक कहा था कि पक्षी को उसके बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है। देखे, कौवों को भी उनके बुरे कामों की सजा मिल गई। नहीं, हम कौवे इतने भी बुरे नहीं होते। जी गुड़िया बेटी और मीना बेटी, जग्गू ठीक कह रहा है। सब कौवे ऐसे नहीं होते, बस कुछ ही लालची कौवे होते हैं जो ऐसे होते हैं। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वरना उसका अंजाम हमारे सामने एक न एक दिन जरूर आता है। फिर मम्मा चिड़िया रात का भोजन बनाती हैं। भोजन खाकर जग्गू तो अपने घर चला जाता है, लेकिन मीना गुड़िया के साथ ही सोती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।